इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए। अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमत, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्री बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। यद्यपि विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की, असही। पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है, जान रहा है इसका। अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जाने वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है। फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है। फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं?